हम सही कह रहे हैं मेरे अजीज, ना किसी का बाप ढोल बजा पाएगा मुहर्रम में, ना किसी का बेटा बजा पाएगा, ना किसी का भाई बजा पाएगा। क्यों नहीं बजा पाएगा? अगर वो ढोल की दरअसल हकीकत जान जाएंगे तो। लेकिन अनजान बने बैठे हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मैं अभी आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा, इन वीडियो को ध्यान से देखना। मतलब दोनों वीडियो ऐसी हैं कि जिनसे आपको एक अच्छा सबक मिलेगा। आप समझेंगे कि ढोल वाकई यार नहीं बजाएंगे। जो लोग बजाते होंगे मैं उनसे कह रहा हूँ। और हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड भी आपको हम कुछ बताने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। इसी तरह मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज सलमान भाई की वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है। आज 10 मुहर्रम के दिन है। आज ही के दिन हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए थे, लेकिन हम सब उनकी याद में आज क्या कर रहे हैं? ढोल और ताशे बजा रहे हैं। ढोल और ताशे बजा के हजरत इमाम हुसैन को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। किस तरह आज आइए इस वीडियो में सुनेंगे सलमान भाई की कुछ इम्पोर्टेंट बातें, फिर मुफ्ती अमीनुल कादरी साहब की बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह। और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। हम सही कह रहे हैं मेरे अजीज, ना किसी का बाप ढोल बजा पाएगा मुहर्रम में, ना किसी का बेटा बजा पाएगा, ना किसी का भाई बजा पाएगा। क्यों नहीं बजा पाएगा? अगर वो ढोल की दरअसल हकीकत जान जाएंगे तो। लेकिन अनजान बने बैठे हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मैं अभी आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा, इन वीडियो को ध्यान से देखना। मतलब दोनों वीडियो ऐसी हैं कि जिनसे आपको एक अच्छा सबक मिलेगा। आप समझेंगे कि ढोल वाकई यार नहीं बजाएंगे। जो लोग बजाते होंगे मैं उनसे कह रहा हूँ। और हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड भी आपको हम कुछ बताने वाले हैं मेरे अजीजों। तो आज 16 जुलाई है। 16 जुलाई में उनका जजमेंट निकल के आएगा। दिल की गहराई से दुआ करें, इमाम अली मकाम का सदका पेश करें अल्लाह की बारगाह में। मौला आज तो उनको ज़मानत दे दे मौला। तारीख पर तारीख बढ़ जाती है। ये सुना था 8 तारीख में कि 8 में उनका फाइनल मामला होगा, लेकिन 8 में भी नहीं हुआ। उन्होंने 16 तारीख कर दी थी और आज 16 ही जुलाई है और चांद की आज 9 मुहर्रम है मेरे अजीज़ों। तो जज़ाकल्लाह कि आप हमें सुन रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको आज ही रिहाई दे। इंशाअल्लाह ताला जैसे भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल उनके लिए दुआ करें। आज 16 तारीख है। आज जेल होगी या बेल होगी, लेकिन या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इमाम हुसैन का सदका मौला, जेल न हो मौला, बेल हो मौला, जमानत मिल जाए मौला, जमानत मिल जाए मौला। जो यजीद पलीत ने काम किया था आज वो हुसैनी काम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम सच्चे और पक्के हुसैनी हैं। और जो लोग ढोल बजाने को, नाचने कूदने को, खुराफातों को रोकते हैं, मना करते हैं कि भाई सही नहीं है, तो दरअसल काम तुमको इमाम हुसैन के नाम पर करना चाहिए। वो काम तुम करो। इन चीज़ों से बाज आ जाओ। ऐसी चीज़ों को लोग रोकते हैं। कोई भी हो, आम आदमी हो या कोई मौलवी हो, तो लोग कहते हैं कि ये यजीदी हैं। मतलब जो यजीद का अमल कर रहे हैं वो तो हुसैनी है, और जो यजीदियों का काम को मना कर रहे हैं कि यजीदियों वाला काम मत करो, उनको बता रहे हैं कि ये यजीदी लोग हैं। मैं ऐसी ऐसी कमेंट पढ़ता रहता हूँ। जो कम इल्म लोग हैं, जिनको इल्म का पता नहीं, भाई मेरे अजीज समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? चलिए वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, जाना मत बिल्कुल भी। ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। लोग कश्मकश में है, लोग कंफ्यूज है। हिंदुस्तान के अंदर हर देश में जहाँ जहाँ ये खुराफात हो रही, कंफ्यूज यूं है लोग, क्या करें यार? ढोल बजाएं ना बजाएं, ताजिया बनाएं ना बनाएं। ताजिया का भी मामला ये है मेरे अजीजों, इमाम अली मकाम का सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन का जो रोज़ा मुबारक है उसका नक्शा खूबसूरत अंदाज में जितना चाहे इतना पैसा लगा दो, उसमें कोई मनाइदी नहीं है। और उसको ज़ियारत करने के लिए अपने घर में रख लो या कहीं भी रख दो। उसको देख करके इमाम हुसैन की याद आएगी, दिल तड़पेगा मेरे अजीजों। इमाम हुसैन का रोज़ा बनाओ, इतना खूबसूरत बनाओ जिसको देख करके भूख भाग जाए। चलिए बात को लंबा नहीं करते, कल के सवाल का जवाब भी देना है, आज का सवाल भी करना है। तो बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपको यहाँ पर अच्छे और सच्चे पैगाम मिलेंगे। मैं आपके सामने 2 वीडियो रखूंगा। पहली वीडियो, पहला पैगाम सैयद अमीनुल कादरी साहब का, आप देखिए, सुने और परखें और समझे। उसके बाद में जो मैं ढोल के ताल्लुक सबको वीडियो दिखाऊंगा, आप हक्का और बक्का रह जाएंगे हकीकत में मेरे अजीजों। आइए पहले आप इस वीडियो को देखिए। हुसैनियों तुम नाचोगे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, हजरत अलाउ है, तुमने ये जवाब लाया कहां से नाचने का? अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ने तुम्हें यजीदी बनाया? उस दिन तो लोगों की कैफियत जुदा, नाचने का तस्वुर ही मजहब इस्लाम में नहीं है। बेशक। कब तक के सामने ध्यान से सुनना। हमें दुख है कि उस मुसीबत में घोड़ों की टापों के नीचे लाशें कुछ ले जा रही है, फिर भी नमाज नहीं छूटी। और यहाँ आशूरा के दिन मस्जिदें वीरान हो रही, मस्जिदें छोड़कर मेरी कौम मौला हुसैन के नाम के जुलूस निकाल रही है।
और जुलूस पर मुझे एतराज नहीं। हम जुलूस के मुनकिर नहीं है, न मिलाद के जुलूस के मुनकिर है, न शहादत के जुलूस के मुनकिर है। बेशक लेकिन उस जुलूस में तुम नाचोगे, हाँ ये पॉइंट की बात है। आप नाचोगे उसमें, हुसैनियों तुम नाचोगे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत। हजरत अलाउल अकबर नबी रहमतुल्लाह अलैह जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीर थे, माए मुहर्रम की उन तारीखों में जिसमें मौला की शहादत हुई है, आपके आंसू अल्लाह रोते रहते थे, खानकाह में बैठकर रात दिन रोते थे। उठा के देखो, उठा के देखो मखदूम साहब के मलफूजात, वारिसे देवा, वारिसे पाक की जिंदगी उठाकर। है सुभान वारिसे पाक उन दिनों लोगों से मिलते नहीं थे, रोते थे कि हमारे अकाल शहीद हो गए, रोते थे। और तुम नाच रहे हो, वारिसे पाक के मानने वालों तुम नाच रहे हो, अल्लाह मखदूम सपना के मानने वालों तुम नाच रहे हो, अलाउल अकबर नबी का नाम लेने वालों तुम नाच रहे हो। मैं पूछता हूँ, जिसके यहाँ जिस मजहब में बारात में खुशी में नाचने की इजाजत नहीं है, वो शहादत हुसैन में कैसे नाच रहे? कैसे नाच सकता है? बात सही तुमने है। ये जवाब पाया कहां से नाचने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ने तुम्हें यजीदी बनाया? उस दिन हुसैनी कैसे नाच सकता है? उस दिन तो लोगों की कैफियत छुपी। नाचने का तसव्वुर ही मजहब इस्लाम में नहीं है। कब तक जिहालत करोगे? और सुनो, मेरा तो ईमान है कि शहीद जिंदा है और मेरा हुसैन तो सैयदुल शुहदा है, सुभान वो अल्लाह। शहीदों का सरदार है। वो अपनी कब्र अनवर से तुम्हें भी देखते हैं, हमें भी देखते हैं। जब शहादत के दिन वो तुम्हें नाचते देखते होंगे तो उनके दिल पे क्या क्या होता होगा ऐसा? उनके दिलों पे क्या गुजरती है? इसी दिन अली अकबर का, इसी दिन के लिए अली अकबर का लाशा उठाया था कि तुम अली अकबर के लाशे उठाने के दिन नाचोगे। कैसे उठाया था लाशा अली अकबर का? इब्न असाकिर ने लिखा है कि जब 18 साल के अली असगर मैदान करबला में गए तो उनके सीने में नेजा डाल दिया दुश्मनों ने। जब नीचे गिरे आवाज लगाई, मेरे अब्बा मेरी मदद करो। अल्लाह। तो मौला हुसैन मदद के लिए गए तो अली अकबर ने कहा, अब्बा जी मेरे सीने में बड़ी तकलीफ है, मेरे सीने से आप ये नेजा निकाल दे, मैं अब भी लड़ सकता हूँ। 56 साल की ताकत इकट्ठा की, उस 56 साल उम्र, 56 साल की उम्र में आदमी इंसान डरने लगता है। और फिर वो भी इतना निढाल जो सुबह से लाशी उठा रहा, सुबह से लाशी उठा, और वो भी हजरत अब्बास की शहादत के बाद। मौलिकों ने यहाँ तक लिखा, अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अब्बास शहीद हुए तो इमाम हुसैन ने कमर पे हाथ रखी और झुक गए, कहने लगे अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। अल्लाह। हजरत अब्बास की शहादत के बाद 18 साल का जवान बेटा कहता, अब्बा मेरे सीने से जरा ये नेजा निकाल के मैं अभी भी लड़ सकता हूं। आपने सर जमीन पे रखा, ये शहादत में उसूल बरकत के लिए पढ़ रहा हूं, कहीं नई बात नहीं, आपने सुना होगा। इब्न असाकिर कहते हैं जब नेजा निकाला इस सीने से तो नेजे की अली पर हजरत इमाम अली अकबर का दिल निकल आया। अल्लाह। ये कुर्बानी कब याद करोगे? अल्लाह। नाचोगे तुम उस दिन, डीजे बजाओगे, ढोल पीटोगे तुम, मना करने वालों को यजीदी कहोगे, क्या कहोगे तुम? खारजी कहोगे, नास्ती कहोगे। हक बात कहने वालों को तुम ये सब लगते हो। तुमने कौन सा हुसैनी जैसा काम किया? मैं चैलेंज करता हूं, तुमने शहादत के दिन नाचना शुरू किया ना, मुझे नबी के घर में शादी के दिन आप एक गीत का नाच बताओ। जी बेशक। चैलेंज है। जिहालत की बातियों से निकलो, अहले सुन्नत के मसलक को बदनाम मत करो। बेशक। वहाबी देवबंदी बातिल फिरके, उनकी मेहनतों से जो बदअकीदा नहीं होता वो तुम्हारे करतूत से बदअकीदा। वो बताते देखो ये सुन्नियत है, ये सुन्नियत है, ये नाचना सुन्नियत है, शहादत के दिन ढोल पीटना सुन्नियत है। कहां से साबित करोगे ये सुन्नियत? इमाम हुसैन को सर सजदे में कटाए और तुम उस दिन नाचोगे। अल्लाह।
मेरी बात बुरी लगेगी आपको, लेकिन हक है। बेशक बात बुरी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन हक है और सच है, और सच्ची बात हमेशा कड़वी ही होती है। सोचने का मकाम है, ज़रा सोचो, ज़रा गौर व फिक्र तो करो। 10 मुहर्रम को ज़ोहर के वक्त मेरे इमाम शहीद हो गए, ठीक है। खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इमाम हुसैन जिंदा हैं। यजीद पलीत मिट गया, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी हमारे इमाम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। तो इस खुशी में हम ढोल नहीं बजाएंगे, इस खुशी में हम नाचेंगे नहीं नाचेंगे, इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। बस मुझे इतना बता दीजिए, आप खुद समझदार हैं, जब इमाम अली मकाम शहीद हो गए थे तो जो उनके चाहने वाले लोग बचे थे, क्या उन्होंने ढोल बजाए थे? क्या उन्होंने खुशी जाहिर की थी? बता दीजिए मुझको। खुशी अगर जाहिर है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नियत से करें कि जो काम उन जायज़ है उन कामों को करें, उन कामों से खुशी का इजहार करें। इमाम अली मकाम से मोहब्बत है तो हाँ मेरे अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली मकाम की उस शहादत को समझते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बताइए, नमाज़ें छोड़ रहे हैं, आखिरी वक्त में सजदा नहीं छोड़ा। तुम कितनी नमाज़ें पढ़ रहे हो, मुझे बस ये बता दो। चलो, मैंने कल भी कहा था 9 मुहर्रम की, यानी आज 9 मुहर्रम है। आज रात को 9 मुहर्रम की रात को क्या क्या हुआ था? पूरी रात इबादत की थी उन्होंने मेरे अजीज़ों। और आज हमारे मुसलमान भाई क्या करेंगे आप सोचिए। इबादत की रात है, लेकिन सबको नहीं कहता हूँ मैं, कुछ मस्जिदों में इंशाल्लाह पूरी रात इबादत होगी। आज भी हमारे शाहबाजपुर कला में अल्हम्दुलिल्लाह, तलवार शाहबाजपुर में ज़िला संभल लगता है, पूरी रात चांद मस्जिद में इबादत होगी। रोज़ा सहरी का इंतज़ाम रखा जाएगा मेरे अजीज़ों। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। और दिन में वो लोग हर खुराफात से बचते हैं, जितना हो सके इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं, गरीबों को मिस्किनों को खाना खिलाते हैं, सबील करते हैं, उनके नाम से कुरान खानी करते हैं मेरे अजीज़ों। ये वीडियो तो लंबी हो ही रही है मेरे अजीज़ों, लेकिन अब ये 2 मिनट का पैगाम और सुन के जाएँ ढोल से रिलेटेड। जाना मत, कोई बात नहीं है। 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की हमारे नौजवान फिल्में देखते हैं, तो शायद उनको तब वो वीडियो लंबी नहीं लगती होगी, लेकिन हमारी 15 से 20 मिनट या 22, 25, 30 मिनट की वीडियो हो जाती है ना, तो हमारे मुसलमान नौजवानों को बड़ी लंबी लगती है वो वीडियो। माफ़ कर लिया। अब ये ढोल के ताल्लुक से और देख लीजिए कि इन भाइयों ने क्या मैसेज दिया है आवाम को, और सही दिया है, अच्छा पैगाम दिया है। एक बार देख लीजिए। कहाँ जा रहे हो बेटा? अब्बू आज वो मुहर्रम की 1 तारीख है ना, आज से ढोलक के बजेंगे, तो वही जा रहे ढोलक बजाने। ओह अच्छा, हाँ जाओ जाओ बेटा। देखते रहना ध्यान से इस वीडियो को, बड़ा अच्छा पैगाम इन लोगों ने देने की कोशिश किया। आखिर में आप भी कहोगे भाई बात तो बिल्कुल सही है, तो जब सही है तो अमल भी करना। ये कहाँ गया है? बेटा तुम्हें नहीं पता, मुहर्रम स्टार्ट हो गए हैं, ढोल बजाने गया है बाहर। अब्बू ये तरीका सही नहीं है अब्बू। क्या सही नहीं है बेटा? अब्बू गमी में कहाँ से ढोलक बजाए? किसी का गम हो जाता तो क्या ढोलक बजाई जाती है अब्बू? हम लोग गमी में नहीं, हम लोग खुशी में बेटा ढोलक बजाते हैं। इस बात की खुशी अब्बू? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी, तो शहादत बहुत बड़ा मर्तबा है। जो शहीद होते हैं वो कभी मरते नहीं, और हम सब मिलकर ढोलक बजाकर इस बात की गवाही देते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा है, और इसीलिए वो बेटा ढोलक बाहर बजाने गया है। आप सुनना बेटा ध्यान से। अब्बू हमसे, आपसे और तमाम उम्मत मुस्लिमा से बहुत बड़ा गुनाह हो गया अब्बू। ऐसा गुनाह बेटा? अब्बू हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन शहीद हो गए और हम लोगों ने बताइए ढोलक तक नहीं बजाई। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ कर दे अब्बू। हम लोगों को उनकी याद में ढोलक बजानी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग शहीद हैं और शहीद कभी मरता नहीं है अब्बू। हम बकत कहीं का, फलस्तीनियों की शहादत पर तू ढोलक बजाएगा, गुनाह करेगा तू। अब्बू आप खुद सोचिए, जब फ़लस्तीनियों की शहादत पर ढोल बजाना जायज़ नहीं है, सही नहीं है, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनकी शहादत पर ढोल बजाना कैसे सही होगा अब्बू? बेटा जो हमारे दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा है, तो क्या सब गलत है? बिल्कुल गलत है अब्बू। आप खुद सोचिए, अगर ढोल बजाना जायज़ होता तो जो हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाई बहन जो दीन के लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उनकी शहादत पर भी ढोल बजाई जाती। और इसी तरह इस दुनिया से जितने भी शोहदा जा चुके हैं, उन सब की शहादत पर ढोल बजाई जाती है अब्बू। ये तरीका अब्बू सही नहीं है, और ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे में इसलिए होती हैं कि हम सबको इल्म की कमी है। इल्म की कमी। समझदार इस चीज़ को समझाता है, तो जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बन जाते हैं, मानते नहीं इस बात। अल्लाह ताला से दुआ है अब्बू कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। बहरहाल इन्होंने इतना अच्छा पैगाम दिया है, जो इस बात को सुनेगा इनकी, वो यही कहेगा कि हाँ यार एकदम 100 के 100% इन्होंने सच्चा पैगाम दिया है। अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। कल मैंने सवाल पूछा था, जाना मत अभी, कि हज़रत कासिम
जिनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इमाम हुसैन के रिश्ते में कौन लगते हैं? तो हज़रत कासिम जो है इमाम हुसैन के भतीजे हैं, यानी इमाम हसन जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं उनके बेटे हैं हज़रत कासिम। माशाअल्लाह, आप सभी भाइयों ने बहनों ने यही जवाब दिया था। मेरा दिल खुश है आपके जवाबात से, माशाअल्लाह। अब आज का सवाल सुनिए, आप इमाम हुसैन की शहादत को जानते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, सबको इमाम आली मकाम का सदका नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं इमाम हसन, सब जानते हैं। अब इमाम हुसैन जब यानी मुहर्रम का महीना लगता है तो इमाम हुसैन की शहादत को सब लोग याद करते हैं, तो लेकिन इमाम हसन की शहादत के बारे में मुझे बताइए कि इमाम हसन की कहाँ पर शहादत हुई थी और कैसे हुई थी? हाँ मेरे अजीज़ों, जब हमें इमाम हुसैन की शहादत याद करते हैं तो इमाम हसन की शहादत भी हमें याद होनी चाहिए, उनका जिक्र भी हमें करना चाहिए मेरे अजीज़ों। तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कौन सा भाई कौन सी बहन हमें कल तक जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम देखेंगे और फिर उसके बाद में इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे हम इसका जवाब दे देंगे। अब बात ज़्यादा लंबी हो गई है मेरे अजीज़ों, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो गई है। आपका दिल की गहराई से शुक्रिया कि आप यहाँ तक रुके रहे हैं। जब यहाँ तक रुके रहे हैं तो अब कलाम और सुन लीजिए। इमाम हुसैन की शान में मनक़बत है, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल मचल जाएगा मेरे अजीज़ों। हकीकत बता रहा हूँ, आइए एक बार कलाम सुन लीजिए। हमेशा अपना हुस्न अखलाक अच्छा रखिए, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक। जिस इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा मेरे अजीज़ों, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है कि हम उसी इमाम हुसैन के नाम पर मेले ठेलों में जाएं। उसी दिन जिस दिन मतलब नमाज का कितना बड़ा मामला सामने आया, उस दिन हम नाचें कूदें ढोल बजाएं और नमाजों से कोसों दूर रहें। ये मुसलमान का सेवा नहीं है, हकीकत में ये मुसलमान का सेवा नहीं है मेरे अजीज़। आप समझदार हैं। चलिए बहरहाल मैं अब आपके सामने कलाम पेश करता हूँ। माँ बाप की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें मेरे अजीज़ों। आइए चंद बातें ज़िंदगी के सांचे में ढाल लीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हाँ, कभी किसी से हसद जलन किना मत रखना। हमेशा हर किसी अपने मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, इनके नेक जायज़ कारोबार में बरकत दे, तो अल्लाह आपके कारोबार में भी खूब बरकतें देगा। दाढ़ी की नियत कर लीजिए अगर अभी तक नहीं की हो तो, इसकी बेशुमार बरकतें हैं, संभाली नहीं जाएंगी। आइए कलाम शुरू करते हैं। हुसैन जैसा हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। और छुरी के नीचे कलाम लेके, छुरी के नीचे कलाम लेके, ज़बान पे कोई गीला नहीं है। छुरी के नीचे कलाम लेके, किसी से कोई गीला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। दीवानों सुनो और मचल के कहे या हुसैन, अदू थे जब सर सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने
नमाज मेरी कज़ा नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। सुने 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 पुकारे अब्बास, पुकारे अब्बास ऐसा सीना में पानी लाऊंगा खूब पीना। कहे या हुसैन पुकारे अब्बास ऐसा सीना में पानी लाऊंगा खूब पीना। कटे बाजू छिदाग सीना, कटे बाजू छिदाग सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। कटे बाजू छिदाग सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। छुरी के नीचे गला लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अब सुने अब सुने अब सुने अब सुने गरीब उम्मत गरीब उम्मत की बेबसी पर हुसैन का सर कटा है लेकिन गरीब उम्मत की बेबसी पर हुसैन का सर कटा है लेकिन यजीद जैसे यजीद जैसे शक्ति के आगे, यजीद जैसे शक्ति के आगे हुसैन का सर झुका नहीं है। यजीद जैसे शक्ति के आगे हुसैन का सर झुका नहीं है। छुरी के नीचे लाग लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। और सुनिए और सुनिए और सुनिए और मचल के रहे या हुसैन 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 फरमाए साथियों से अदा करो तो अदा करो पुरजलाल सजदे। अल्लाह हुसैन फरमाए साथियों से अदा करो पुरजलाल सजदे। है तेग खंजर तबर का साया, है तेग खंजर तबर का साया। हमारा क्या अब खुदा नहीं है, है तेग खंजर तबर का साया। हमारा क्या अब खुदा नहीं है। कटे बाजू छिदाग सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं
नीचे जला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अब आखिर में मक्ता मुलाहिजा फरमाए और मचल के कहे या हुसैन के यजीद दुनिया यजीद दुनिया में लाख आए सितम किए और जुल्म ढाए। यजीद दुनिया में लाख आए सितम किए और जुल्म ढाए। चराग़ तौहीद फिर बेसादिक़ चराग़ तौहीद फिर बेसादिक़ जला है लेकिन बुझा नहीं है। चराग़ तौहीद फिर बेसादिक़ जला है लेकिन बुझा नहीं है। हुसैन जैसा हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे जला है लेकिन छुरी के नीचे जला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। छुरी के नीचे जला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। तो जज़ाकल्लाह कि आपने मुकम्मल बात सुनी। ढोल ताशे वालों से, नाचने कूदने वालों से रिक्वेस्ट करें, प्यार से उनको समझाएं कि भाई आप ज़रा एक बार समझ लीजिए कि ये किसका काम है। हुसैनियों का ये काम नहीं है। जो सच्चा हुसैनी है, जो सच्चा इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला, उसका ये काम नहीं है। तो जो हमारा काम है उसको करें, जो काम नहीं है उसको ना करें। जज़ाकल्लाह।